आज हम एक ऐसी भारतीय लड़की के जीवन के बारे में जानेंगे जिसकी सोच, हौसले और जिद ने सफलता हासिल करने के पागलपन की सारी सीमाएं तोड़ दी है। जिसने ये साबित कर दिया है कि औरत कमजोर नहीं होती और इंसान हर बड़ी बड़ी सफलता को हासिल कर सकता है। बस उसके मन में एक जिद और उसके इरादे मजबूत होने चाहिए। अरुणिमा सिन्हा जिद का एक ऐसा नाम है जिसने पूरी दुनिया को ये इंस्पिरेशन दे डाली कि इंसान शरीर से नहीं बल्कि मन से विकलांग होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुणिमा सिन्हा की, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करके तिरंगा लहराकर पहली भारतीय महिला का खिताब अपने नाम किया है और सफलता के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करवाया। विकलांग होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया है। यह असंभव से लगने वाला काम संभव कैसे हो पाया, आज हम वही बताने जा रहे हैं। अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। अरुणिमा सिन्हा का बचपन से ही खेल कूद में बहुत शौक था, जिसमें से वॉलीबॉल उनका पसंदीदा खेल रहा। अरुणिमा सिन्हा ने पढ़ाई के साथ साथ वॉलीबॉल के तमाम प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। समय बीतता गया, अरुणिमा एक नेशनल प्लेयर बन चुकी थी, यानी अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। समय आया 11 अप्रैल 2011 का, यानी अरुणिमा सिन्हा की जिंदगी का एक ऐसा दर्दनाक दिन जिसके बारे में सोचते ही रूह कांप जाती है। अरुणिमा सिन्हा लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही ट्रेन पद्मावती एक्सप्रेस में बैठी थी। कुछ स्टेशनों के बाद उसी डिब्बे में कुछ बदमाश भी आ जाते हैं। अरुणिमा के गले में सोने की चमकती चेन को देखकर बदमाशों ने अरुणिमा की तरफ बढ़ने लगे और गले की चेन खींचने का प्रयास किया। खूब हाथापाई हुई, लेकिन अरुणिमा अकेली थी, इस वजह से वो उनसे जीत न पाई। गुंडों ने चलती ट्रेन से अरुणिमा को बाहर फेंक दिया। अरुणिमा का एक पैर पटरी की चपेट में आने से ट्रेन के टायर उसके पैरों को रोनती हुई निकल गई। अरुणिमा दर्द से चिल्ला उठी। रात का समय था, जगह बहुत वीरान थी, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, जिसकी वजह से अरुणिमा की आवाज़ कोई सुन नहीं पाया। अरुणिमा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद को हिला भी नहीं पा रही थी। खून सारी रात बहता रहा। ट्रेन पैरों के ऊपर से गुजरती रही। एक टांग कटकर पूरी तरह अलग हो चुका था। खून की बदबू सूंघकर वहाँ पर कुछ चूहे आ गए और कटे हुए पैरों को कुतरना शुरू कर दिया। सुबह जब कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र अरुणिमा पर पड़ी। अरुणिमा बेहोश पड़ी थी पर सांसें चल रही थी। हालत बहुत दयनीय और दिल दहला देने वाली थी। लोगों ने तुरंत पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। खून चढ़ाया गया। पता चलने पर कि अरुणिमा एक नेशनल प्लेयर है तो तुरंत परिजनों को संपर्क किया गया। अरुणिमा को उस हॉस्पिटल से एक बहुत बड़े एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही अरुणिमा के हौसले अब भी मजबूत थे, हार नहीं मानी थी। 4 महीने तक इलाज और सर्जरी चलती रही। अरुणिमा के बाएं पैर में रोड फिट की गई और दायां पैर तो था ही नहीं, इसलिए उसकी जगह कृत्रिम पैर को जोड़ा गया। 2-3 महीने अरुणिमा हॉस्पिटल में परिवार और डॉक्टर की निगरानी में रही। इसी बीच धीरे धीरे चलने फिरने का प्रयास भी किया। दोस्तों, ये जिंदगी की वो सिचुएशन थी जिसमें कोई साधारण सोच वाला इंसान होता तो कब का मर चुका होता। अब काफ़ी हद तक अरुणिमा की हालत ठीक थी। वो चाहती तो घर जाकर अपने परिवार के साथ आराम से बाकी की ज़िंदगी काट सकती थी, लेकिन अरुणिमा ने ऐसा नहीं किया। अरुणिमा को शायद ये मंजूर नहीं था कि उसकी ज़िंदगी दूसरों पर बोझ बनकर रहे और उसकी ज़िंदगी दूसरों के सहारों की मोहताज बनकर रह जाए। तो फिर अरुणिमा सिन्हा के दिमाग में आखिर ऐसा क्या चल रहा था जो उसे ऐसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। अरुणिमा ये फैसला कर चुकी थी कि अब मैं कभी वॉलीबॉल खेलूँ या ना खेलूँ, लेकिन मैं एक ऐसा लक्ष्य बनाऊंगी जिसे लोग नामुमकिन कहते हैं। वो लक्ष्य हासिल करके मैं अपना नाम इतिहास में दर्ज कराऊंगी और उन करोड़ों महिला तथा विकलांग लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनूंगी जो ज़िंदगी में हार मान जाते हैं। मैं अपने आगे की जीवन के संघर्ष से लोगों की सोच को बदल कर रख दूंगी कि इंसान के इरादे अगर मजबूत हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। एक ट्रेन के दर्दनाक हादसे में अपने पैर खो चुकी अरुणिमा सिन्हा के अंदर जिंदगी को फिर से एक नए सिरे से शुरू करने की उम्मीद और आगे बढ़कर कुछ बड़ा कर दिखाने का जुनून ये साबित कर चुका था कि उसके अंदर एक नेशनल प्लेयर की ताकत आज भी जिंदा है। आखिरकार अरुणिमा ने फैसला किया वो करने का जिसके बारे में कोई साधारण इंसान सपने में भी नहीं सोचता। जी हाँ, अरुणिमा सिन्हा ने मन ही मन में फैसला कर चुकी थी तमाम चैलेंजिंग हिमालय चोटियों के साथ साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी फतेह करने का। ये बात जैसे ही डॉक्टरों और परिवारों को पता चली तो सब हैरान हो गए। कोई हंसने लगा तो कोई उसे पागल कहने लगा, लेकिन लोगों की इन बातों से
अरुणिमा सिन्हा के इरादे और मजबूत हो चुके थे। अरुणिमा सिन्हा का ये फैसला अब उसकी आगे की तकदीर लिखने वाला था। फैसला जिद और जुनून में बदल चुका था। बस अब जरूरत थी उसे सच में बदलने की। कुछ दिनों के बाद अरुणिमा सिन्हा मन में जुनून की आग लेकर ट्रेनिंग के लिए बचेंद्रीपाल के पास पहुंची। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली बचेंद्रीपाल भारत की सबसे पहली महिला है। अरुणिमा सिन्हा की कहानी और इरादे जानने के बाद अरुणिमा सिन्हा के हौसलों की तारीफ की और यह भी कहा कि ऐसी हालत में भी ये इरादे, सच कहूँ माउंट एवरेस्ट को तुम फतेह कर चुकी हो, बस अब उसे दुनिया वालों के सामने साबित करके दिखाना है। अरुणिमा सिन्हा की हालत को देखते हुए पहले तो बचेंद्रीपाल जी ने उन्हें ट्रेनिंग देने से मना कर दिया था, लेकिन अरुणिमा की लंबी बहस और जीत के सामने बचेंद्रीपाल जी को झुकना ही पड़ा। बस फिर क्या था, ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। अभी घाव ठीक से भरे भी नहीं थे और ये लड़की मजबूत इरादे लिए माउंट एवरेस्ट को फतेह करने की पूरी जिद पर थी। इसे कहते हैं जिद, जुनून, हौसला और आत्मविश्वास। 1 साल 8 महीने खूब प्रैक्टिस की, पूरी ताकत झोंक दी। इसी बीच कई बड़े बड़े पर्वतों को फतेह किया और अब वो पूरी तरह तैयार थी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए। 25 मार्च 2013 को अरुणिमा सिन्हा सहित पूरी टीम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की गई। माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए 56 दिन का लंबा समय लगा। कुल 56 दिनों की कड़ी मशक्कत, तमाम उतार चढ़ाव के बाद जाकर आखिरकार अरुणिमा सिन्हा ही मात्र 2 साथियों के साथ चोटी तक पहुंच पाई और इसी तरह फतेह हासिल कर जोर से वंदे मातरम चीखती हुई माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा झंडा गाड़ दिया। दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना था नहीं, क्योंकि इसकी चढ़ाई करते समय ऐसे ऐसे मुकाम आए जिससे अच्छों का हौसला धरा का धरा रह जाता है। जी हाँ, ऐसे मुकाम जहाँ से अपनी आंखों के सामने अपने ही साथियों को मरते देखा है। आधा दर्जनों से भी ज़्यादा लोगों की लाशें सामने पड़ी देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। कभी बर्फ उन्हें ढक देती थी तो कभी हवा के झोंके उन पर ढकी बर्फ हटा देती थी। ऐसे अत्यंत भयानक और मनोबल तोड़ देने वाले दृश्य, और यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी था जहाँ ऑक्सीजन तक खत्म होने को होता है। 1% भी स्टेमिना नहीं बचता आगे बढ़ने का, जिसके चलते कुछ लोग यही सोचकर वापसी कर लेते हैं कि जिंदगी रही तो फिर कर लेंगे फतेह, जबकि वो बस कुछ ही फासलों की दूरी पर थे। अरुणिमा चाहती तो वापसी कर सकती थी, लेकिन अरुणिमा ठान चुकी थी मौके बार बार नहीं मिलते। अब जिंदगी में रहूं या ना रहूं, लेकिन यहाँ तक आई हूँ तो पीछे नहीं हटूंगी। बस इसी जुनून और जिद ने अरुणिमा में फिर से एक जान फूंकी और पहुँच गई चोटी तक। खुशी का ठिकाना नहीं था, आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इसी के साथ अरुणिमा का नाम इतिहास में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला के रूप में सदा के लिए अमर हो गया। ऐसे दर्दनाक हादसे के बाद जहां पर रिकवरी होने में लोगों को 4-5 साल लग जाते हैं, वहीं पर अरुणिमा सिन्हा ने एक खिलाड़ी के तौर पर अपने अंदर बसे जुनून को बरकरार रखते हुए घटना के महज 2 साल के ही अंदर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिखाया। अपनी इसी जिद के साथ उन्होंने दुनिया भर के लोगों को मैसेज दे डाला कि इंसान विकलांग शरीर से नहीं बल्कि अपनी मानसिकता से होता है। अरुणिमा ने अपनी इस जिद से बहुत सारी इंस्पिरेशन पूरी दुनिया को दी है।